बहुत सारे सवाल और उन सवालों को लेकर परेशानियां जो है वो मैं समझ सकता हूं। जी हाँ गाइज, आप लोगों की सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला सवाल है कि एग्ज़ाम फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 5 दिसंबर है, तो लास्ट डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि आज वीडियो ये 4 दिसंबर की डेट में बन रही है, तो एक दिन और बचा है, अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है। तो एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्या अपडेट है? सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वालों का सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम कब होगा, इसको लेकर इस वीडियो में डाउट क्लियर करूंगा। जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर मैं थर्ड ईयर में हूँ, मैं फोर्थ ईयर में हूँ, मेरा सेमेस्टर वाला एग्ज़ाम कब होगा, मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का कब होगा, सारे डाउट क्लियर होंगे। उसके साथ ही NPTY NPFY वाले जो छात्र हैं उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी का फर्स्ट ईयर में बैक रह गया, किसी का सेकेंड ईयर में बैक रह गया, जिसकी वजह से उनका थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर का रेगुलर का सब्जेक्ट नहीं शो कर रहा है। तो चलिए सारे टॉपिक पर बात करते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, भाई के नाते सब्सक्राइब कर देना। AK2 की वेबसाइट पर आ चुका हूं सर्कुलर देखने के लिए कि अभी तक कोई सर्कुलर आया है कि नहीं आया है। तो अभी आप लोग देख सकते हो लेटेस्ट में जो सर्कुलर आया वो 3 दिसंबर का आया है और अभी तक कोई एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ने को लेकर सर्कुलर नहीं आया है। तो लास्ट डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बहुत सारे छात्र, कुछ लोग मैसेज कर रहे थे, कुछ लोग कॉल किए। तो एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैंने अभी एक दिन पहले टेलीग्राम लाइव में भी बोला था कि ये 5 दिसंबर जो लास्ट डेट है ये 100% नहीं 101% लिख के ले लो, बढ़ेगी। अब आज 4 दिसंबर हो गई, सर्कुलर नहीं आया, इसको लेकर आप लोग परेशान हो, जाहिर सी बात है परेशान होगी। तो मैंने बोला कि आज 4 दिसंबर को शाम तक भी सर्कुलर आ सकता है, हो सकता है 5 तारीख लास्ट डेट है 12 बजे रात तक, तो 5 तारीख को शाम तक आ सकता है। कई बार यहाँ तक भी होता है कि 5 तारीख को पोर्टल क्लोज करके फिर 6 तारीख को सर्कुलर आता है, पोर्टल ओपन हो जाता है। कई बार यहाँ तक ये भी देखने को मिला है कि सर्कुलर नहीं आता है, ऑटोमेटिक साइट पे जाते हो तो वहाँ पर ऑटोमेटिक डेट बढ़ी हुई दिखा देती है। ये सारी कंडीशन है, तो श्योर रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ना ही इसको लेकर मुझे पर्सनल मैसेज या कोई क्वेश्चन करिए कि सर डेट बढ़ेगी एग्ज़ाम फॉर्म की या नहीं बढ़ेगी। एग्ज़ाम फॉर्म की डेट 100% बढ़ने वाली है, इस बात को लिख के ले लो। दूसरा सवाल कि सेमेस्टर एग्ज़ाम कब से होंगे, अभी बात करेंगे NPTY NPFY वालों के बारे में। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होंगे अभी जो होंगे वो 5th और 7th सेमेस्टर वालों के होंगे। जैसे बी फार्म में 5th 7th का रेगुलर होगा, उसके साथ ही 6 और 8 का कैरी ओवर, मतलब 5th 7th का रेगुलर, 5th 6 7th 8 का कैरी ओवर। तो फेज 1 में अभी जो होगा थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फेज 2 में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा। अभी फर्स्ट ईयर के एडमिशन शुरू नहीं हुआ है AK2 में फार्मेसी में बी फार्मा वालों का, तो फर्स्ट ईयर वालों के साथ सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होगा या सेकेंड ईयर का पहले करा के फिर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होगा, इसको लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है, कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। तो फिलहाल के लिए अपडेट यही है कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट, हाँ डेट भी बता दूं आपको, दिसंबर लास्ट मतलब 25 दिसंबर से 25 जनवरी के बीच में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का रेगुलर और कैरी ओवर का एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। उसके साथ ही अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी कैरी ओवर ERP पर शो हो रहा है तो फॉर्म फिल कर दीजिए। AK2 अगर रहम खाएगा तो आपका फेज 1 में थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के साथ हो सकता है बी फार्मा वालों का कैरी ओवर भी करा देगा, वो AK2 के ऊपर है। तो फॉर्म अगर ओपन है तो फिल कर दीजिए। बात करते हैं NPTY NPFY वाले स्टूडेंट के बारे में। कुछ लोगों का 7th सेमेस्टर का फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है, सब्जेक्ट नहीं शो कर रहा है, कुछ लोगों का शो कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस पर पूरा क्लियर हो चुका है। इसके पहले थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूजन था, लेकिन फाइनली पूरी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ और एकदम ध्यान से समझना आप लोग। अभी बहुत सारे छात्र बोल रहे थे लाइव में भी कि मेरा तो 7th सेमेस्टर का रेगुलर का फॉर्म शो कर रहा है, बहुत सारे लोग बोले मेरा तो नहीं शो कर रहा है, ये क्या रीज़न है। तो अब रीज़न समझ में आ गया, ध्यान से सुनो। देखो, जिनका फर्स्ट ईयर में बैक है अभी वो थर्ड ईयर में है, तो ऐसे छात्रों का 5th सेमेस्टर का रेगुलर का फॉर्म शो होगा, वो लोग अपना रेगुलर का फॉर्म भी भरेंगे, एग्ज़ाम भी देंगे, और 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के बाद इनका रिजल्ट तब तक होल्ड रहेगा जब तक इनका फर्स्ट ईयर का बैक क्लियर नहीं होता। दूसरी चीज़, जिनका सेकेंड ईयर में बैक है और फर्स्ट ईयर क्लियर है, जिनका फर्स्ट ईयर क्लियर है लेकिन सेकेंड ईयर में बैक है और वो लोग 7th सेमेस्टर में गए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट का रेगुलर का फॉर्म शो कर रहा है। ध्यान से समझना, जो लोग सेकेंड ईयर में बैक है जिनका
और फर्स्ट ईयर ऑल क्लियर है और ऐसे छात्र अभी 7 सेमेस्टर में है, ऐसे लोगों का रेगुलर का सब्जेक्ट शो कर रहा है। ये लोग फॉर्म भरेंगे और एग्ज़ाम भी देंगे, लेकिन इनका 7 सेमेस्टर का रिजल्ट तब तक पेंडिंग रहेगा जब तक ये सेकेंड ईयर की बैक क्लियर नहीं कर लेते हैं। अब तीसरी चीज़ आती है कि 7 सेमेस्टर के ऐसे छात्र जिनका सब्जेक्ट नहीं शो कर रहा है, वो छात्र वो वाले हैं जिनका फर्स्ट ईयर में कोई बैक रह गया था। फर्स्ट ईयर के बाद ये सेकेंड ईयर तो एग्ज़ाम दे लिए, लेकिन थर्ड ईयर का इनका रिजल्ट रुका रहा। फर्स्ट ईयर में इनकी बैक है, तो फर्स्ट ईयर की वजह से इनका थर्ड ईयर का जो सब्जेक्ट होता है 5th और 6th का, इसका रिजल्ट पेंडिंग है। इसका रिजल्ट पेंडिंग इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ईयर में बैक है, तो इनका 5th 6th का रिजल्ट भी पेंडिंग है, नहीं आया है। फर्स्ट ईयर में बैक भी है और ये लोग 7 सेमेस्टर में आ गए हैं, तो ऐसे छात्रों का सब्जेक्ट नहीं शो कर रहा है। समझ गए आप लोग बात को? ऐसे स्टूडेंट जो 7 सेमेस्टर में आ गए हैं, उनका फर्स्ट ईयर में बैक है, फर्स्ट ईयर में बैक की वजह से 5th और 6th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं शो कर रहा है, ऐसे लोग 7 सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं रेगुलर का। तो ऐसे छात्र वेट करें। AK2 जहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि ईयर बैक नहीं लगाएगा, कुछ न कुछ आपके ऊपर रहम खाएगा, तो 2-3 दिन के अंदर कोई न कोई सर्कुलर आ जाएगा और मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अगर आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब किए हो तो। बाकी टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एक चीज़ और बता दूं जाते जाते कि आप लोग अगर बी फार्मा में हो, थर्ड ईयर 4th ईयर में हो, रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च पेपर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवानी हो, या तो आप लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट चाहते हो, तो इन सारी सुविधाओं का एक समाधान निकला है। ये सारी सुविधाएं मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आप लोग रिव्यू पेपर, आर्टिकल बनवाना चाहते हो, वो भी कम प्राइस में जेन्युइन आर्टिकल बनेगा, एकदम रियल, प्लेगरिज्म फ्री, जो कि जनरल में आराम से पब्लिश हो जाएगा। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी मेरी है, वहाँ पर जाके मैसेज कर देना कि सर रिव्यू आर्टिकल मुझे बनवाना है, कैसे बनेगा। बहुत ही कम प्राइस में बनेगा, 500-600 रुपये में बन जाएगा, समझ गए। उसके साथ ही अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी बन जाएगा। हिमाचल की कंपनी है, WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी है, वो भी बता दूंगा कौन सी कंपनी है। वहाँ से सर्टिफिकेट आपका 2000 से कम में ही बन जाएगा, बाकी जगह से सस्ते में बनेगा और ओरिजिनल बनेगा। तो आप लोग इसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, बाकी टेलीग्राम पर भी पर्सनल मैसेज कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। इंटरेस्टेड नहीं हो तो प्लीज़ रिव्यू आर्टिकल बनवाना हो या सर्टिफिकेट बनवाना हो, मैसेज मत करना कि सर कम कर दो पैसा, सर पहले काम कर दो फिर पैसा दूंगा। तो ऐसे लोग प्लीज़ मैसेज मत करिएगा, मैं जो रूल बताऊँगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।